स्वागत है आपका ईडी लर्निंग हब में। तो बिना कुछ देरी किए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम लोग क्या है, दो चीज कवर किए थे। एक क्या किए थे, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दो टॉपिकों पे आज हम लोग, और एक था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दो टॉपिकों से आज हम लोग क्या लेके आए हैं, न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल में आपको बहुत मजा आने वाला है, बस हमारे साथ सॉल्व करते जाइएगा। और जो वीडियोस नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, कृपा करके मुझे वीडियो जरूर देखें, आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग बिना किसी देरी से क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, 1.33 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कहते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको जरूर पता होगा कि 1.33 किसका अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का जो हम चार्ट लिखा है, उस चार्ट में मैंने बताया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होती है, और उसका अपवर्तनांक का भी चार्ट लिखा है। ठीक, तो कहते हैं यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या है, 1.33 है, तो उस माध्यम में क्या है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से। इसको म्यू भी बोलते हैं, कभी किसी किसी किताब में इसको क्या म्यू से डिनोट किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में एन, तो हम लोग एन लेके चलेंगे। ठीक, एन बराबर क्या है, 1.33 दिया हुआ है। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। क्या करना है हमको, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। यानी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जाती है, तो एक अपवर्तनांक में क्या है, एक माध्यम फिक्स होता है। भले ही सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, एक चीज अलग होता है। जैसे कि सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि दो माध्यमों का प्रकाश की चाल अगर दिया हुआ है, तो एक माध्यम के प्रकाश का चाल अपॉन दूसरे माध्यम के प्रकाश का चाल। इस लेकिन अपवर्तनांक में क्या होता है कि पहले निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तनांक कितना दिया, 1.33, और यहाँ पे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। ये सब क्या है, गिवन है, गिवन यानी दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से, क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं कि अपवर्तनांक नहीं, एन से अपवर्तनांक को एन से नोट करते हैं। एन बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस मीडियम में प्रकाश की चाल जिसमें वो चलती है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सीएम से। ठीक, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, उस मीडियम में प्रकाश की चाल, और क्या इसका प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है, उसका रेशियो होता है। और एन बराबर कितना दिया, 1.33, और इज इक्वल टू हो जाएगा, सी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन सीएम, ये हमें पता नहीं है। ठीक, तो सीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीएम बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ इंटू मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 1.33 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम सीएम को क्या ले सकते हैं, अगर इसका पॉइंट हम उड़ाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। यानी 3 × 100 क्या हो जाएगा, 300 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 133। तो 133 और 300 को अगर डिवाइड करें तो क्या 2.25 समथिंग आएगा। कितना आएगा, 2.25। तो सीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा,
2.258 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है, आपके लिए एक होमवर्क रहा कि 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ये बात हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस कर चुका है, जब हम लोगों अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है उनके बारे में जब पढ़े थे। तो आपको ये बताना है कि 2.25 जो होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। बाकी यहाँ जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या उस माध्यम में प्रकाश की चाल यही। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या माध्यम एक में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो उसका क्या निकालना है, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है हमको, सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सबसे पहले इसका आपको कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो हमारी, जब हम लोगों ने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं, उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें और वो चार्ट जो है कि मैंने जब अपवर्तनांक का दिया है वो जरूर याद कर लें, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश माध्यम एक में मीडियम वन में क्या है प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम मीडियम वन का अपवर्तनांक पहले निकालेंगे, यानी n1 निकालेंगे हम। अगर n1 क्या है, n1 कहता क्या है, सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको किससे डिनोट करते हैं, C/Cm। ठीक, तो C मेरा कितना दिया हुआ है, C हमेशा क्या होता है, निर्वात में जब प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उस माध्यम में यानी मीडियम वन में कितना दिया हुआ है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे ये 10⁸ खत्म, मीटर पर सेकेंड खत्म, बचा कितना 3 × 2.5 × ये बचा। इसको अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इट मीन्स 30/25। 30/25 जो आता है क्या, तो 1.25 समथिंग आता है, क्या था 1.25 समथिंग, यानी कि n1 जो है, n1 का जो अपवर्तनांक आएगा कितना आएगा 1.25 समथिंग। और n2 अगर हम निकालें, n2 अगर निकालें तो यही है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ मीडियम दूसरा होगा। ठीक, यहाँ पे हम इंडिकेट करने के लिए 2 लिख देते हैं। ठीक, 3 × 10⁸ वही मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड और 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड खत्म हो गया, एक दूसरे से कट गया, तो बचा कितना 3/2। ये कितना आएगा 1.5 समथिंग आएगा, क्या आएगा 1.5 समथिंग। यानी n1 जो पहला माध्यम का अपवर्तनांक आएगा वो 1.25 और दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक आएगा 1.5 आएगा। तो इनका हमको सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या, तो n21, और क्या पहला माध्यम का अपवर्तनांक n1 अपॉन क्या होगा n2। अब n1 अपॉन n2, n1 कितना आया मेरा 1.25 अपॉन n2 कितना है 1.5। इन दोनों को डिवाइड करके आपको जो आएगा, आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहा कि इसका जो सापेक्ष अपवर्तनांक है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, आप क्या अपना क्या जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, तो पहले इसका आपको क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लें जरूर। ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, जो कि आपको बनाना है, जो कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि प्रकाश का दूसरा जो नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं हम लोग। ठीक है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं बोर्ड एग्जाम में, खासकर चाहे सीबीएसई हो आईसीएसई हो, किसी में भी स्नेल्स लॉ से यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम से जो है क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो इनके भी हम क्वेश्चन क्या है सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे n1 × साइन आई वाला एंगल और n2 अपॉन साइन आर, ये हम लोगों ने क्या स्नेल्स लॉ के माध्यम से निकाला था।
जो स्नेल लो क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम साइन आई अपन साइन आर जो था, क्या एक कांस्टेंट था, ठीक। ये हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन से सीखा था, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, जो कि आपको बनाना है, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक से और भी हम लोग क्वेश्चन का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास से। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और आपको टॉपिक समझ में आ रही है तो क्या करें, जरूर से, और जो सब हमको होमवर्क दिया गया है उसको कमेंट में जरूर लिख दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।